अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टेस्टी, मज़ेदार एंड इजी सॉफ्ट सा रसमलाई रेसिपी जो बहुत टेस्टी है एंड आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ इस यूनिक सी रेसिपी की क्या है। यहाँ पे देखिए हम कैसे बनाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे बाउल लिया है 1। अब इस बाउल में हम अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इंग्रेडिएंट्स में हम लोगों ने फर्स्ट इंग्रेडिएंट ली है योगर्ट 5 टेबलस्पून। अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे शुगर। अगर आपके पास शुगर पाउडर है देन आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास वैसे ही शुगर है तो आप ऐड कर सकते हैं। मिक्स अच्छे से करेंगे कि वो डिज़ोल्व हो जाए, मतलब अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे देखिए हमने शुगर लिया 1/2 कप। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है कि जो सी शुगर है वो पाउडर फॉर्म की तरह मिक्स हो जाए। और अब हम इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून। ये देखें, अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें, बस अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में हम लोगों ने ऑल पर्पस फ्लोर लिया है। शुगर जो है वो हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। और अब हम लोग इसमें 1/2 कप ऑल पर्पस फ्लोर ऐड करेंगे, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और वो मिक्स करने के बाद इसमें हम लोगों ने अपनी सिमोलिना ऐड करनी है 1/2 कप, क्योंकि रसमलाई केक है तो इसलिए हम लोग इसमें सिमोलिना भी ऐड करेंगे। और साथ में हमने बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून लिया है, साथ में बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून लिया है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। और इसमें आप लोग रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। मैं वनीला एसेंस कर रही हूँ। और अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो आप वो ऐड कर लें 1 टीस्पून। और वो ऐड करने के बाद वनीला एसेंस ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसमें 1/2 कप मिल्क ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है कि हमारा ऑल पर्पस फ्लोर, सिमोलिना, ऑल इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखें, ये ऑलमोस्ट डन होने वाला है बस। और अगर आपको लगे कि आपकी ज़रा थिक नहीं है आपका बैटर, देन आप लोग मतलब नॉर्मल बैटर रखना है आपने, ना ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ज़्यादा थिन होना चाहिए। और यहाँ पे देखें हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अगर आप लोगों का थिक ना हो तो आप 1-2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लोर और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जिस पैन में हमने बनाना है उस बाउल को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद इसमें हम लोग ऐड कर देंगे अपना बैटर ऐड करने के बाद जिसमें हम लोगों ने इसे स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए देखिए हम लोगों ने टॉवल लिया है, टॉवल पेपर लिया है। और देखिए पेपर टॉवल पे हम लोगों ने अपना स्टैंड रख के देन हम लोगों ने इसमें 4 कप ऑफ वाटर ऐड करना है, जिसमें मतलब ये स्टैंड जो है वो हो जाए डन। मेरे में 4 कप यूज़ हुआ है, आप अपने मुताबिक से आपके तो आप अपना कर लें। और यहाँ में देखें हम लोगों ने ले लिया था, कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं, उसे आप लोगों ने कवर करना है। और यहाँ पे देखें हमारा जब वो डन हो जाएगा हम लोगों ने 25 मिनट्स के लिए हम लोगों ने उसे करना है, देन ऑलमोस्ट डन हो जाएगा फिर वो। और यहाँ पे देखें हम लोगों ने इसके अंदर कर लिए हैं और होल किए हैं कि वो अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्व करें मिल्क को। मिल्क का हम बनाने के लिए इसमें हम लोगों ने एवेपोरेटेड मिल्क लिया है 1.5 कप जो रूम टेम्परेचर था। और इसमें हम लोगों ने 1/2 कप कंडेंसेड मिल्क ऐड कर दी है। साथ में हमने सैफ़रॉन ऐड किया, 1 पिन ज़ाफ़रान, ठीक है। और हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम लोगों ने अपना ज़ाफ़रान मिल्क उसमें ऐड कर देना है रसमलाई केक में। ये देखें अब हम इसमें ऐड करेंगे और अब देखिएगा 5-2 मिनट्स में आपका जो सा ये मिल्क को एब्जॉर्व कर लेगा। ये देखें डन हो गया। अब हम लोगों ने इसे 1 आवर के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। बस ऑलमोस्ट डन है ये। और जब हम लोगों ने इसे 1 आवर के लिए रेस्ट पे रखना है उसमें हम लोगों ने फिर से इसमें हम लोगों ने 6 to 7 टेबलस्पून मिल्क और ऐड कर देना है जो हमने प्रिपेयर किया था।
और यहाँ पे देखें हम लोगों ने हमारा जो डन हो गया है। और बाद में हमने सर्व करते वक्त थोड़ा सा मिल्क जो बच गया था वो भी हमने इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि इससे बहुत टेस्टी हो जाएगा, क्योंकि रखने के बाद एब्जॉर्व कर लेता है। देन अगर हम थोड़ा सा और मिल्क ऐड करेंगे थोड़ा और क्रीमी एंड टेस्टी हो जाएगा एंड आपको बहुत मज़ा आएगा रसमलाई केक खाने में, इंजॉय करने में। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।